बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। इसकी फाइनल मेरिट लिस्ट जैसे कि आप लोग जानते हैं डिस्प्ले हो चुकी है। एसटीआई के हवाले से जो इश्यूज वगैरह हैं उन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेसिकली क्या है ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ आपके साथ डिस्कस करेंगे आपने सीईओ को एप्लीकेशन वगैरह जो लिखेंगे वो बेसिकली एप्लीकेशन में क्या लिखना है, वो एप्लीकेशन का प्रोफार्मा आपके साथ सेंड करूंगा, आपको शेयर करूंगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन वगैरह देकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। और वेलकम करते हैं, चैनल पर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सिंपल आपने लॉगिन करके आप अपनी एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली पोर्टल के ऊपर आ जाएंगे, ईमेल देंगे, उसके बाद पासवर्ड वगैरह देने के बाद होम पे जाते हैं तो सिंपल आपको फर्स्ट पेज के ऊपर तो आपको ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ही शो हो रही है। इस अनाउंसमेंट के मुताबिक जैसा कि आपकी ये इसकी जो जब से इसकी जो लिस्ट जो है, मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो गई है, ठीक है, कर दी गई है। अब सीईओ को भी बेसिकली ये डायरेक्शन दी गई है कि ये अपने आपके जो चेक करेंगे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द लेटर ऑफ द एग्रीमेंट, ठीक है। तो ये अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे। इसके साथ साथ आपको फर्स्ट में बताया गया है कि एसटीए की मेरिट लिस्ट जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। अब ये डिस्प्ले तो हो चुकी है लेकिन इसके अंदर इश्यूज बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, ठीक है। कल तक तो आपका नेम शो हो रहा था, लेकिन यह है कि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है इसमें पेचीदगियां बढ़ती जा रही हैं, इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। किसी का विलेज का इशू है, किसी का यूनियन काउंसिल का इशू है, किसी का नाम सही आना चाहिए था, पहले आ रहा था लेकिन बाद में चेंज हो गया। ये सारी की चीजें जो है ना, हालांकि राना सिकंदर साहब ने ये क्लियरली डायरेक्शंस दिए हैं कि मेरिट बेस पे भर्ती होगी। अब ये चीजें ऐसा गड़बड़, ये चीजें क्यों ऐसी शो हो रही हैं? और डेफिनेटली ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और एक या दो या चंद लोगों की मसला नहीं है, काफी कैंडिडेट्स का ये मसला है। अब ये 12,500 वैकेंसीज किन किन को दिए देंगे? मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा था कि आप ये एसटीआई की जान छोड़ दें, आप इस चक्कर में ना पड़ें, आपका टाइम पहले ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है, मजीद वेस्ट ना करें। परमानेंट रेगुलर जॉब की तरफ वन पेपर की तैयारी करें। लेकिन आप इतनी मुश्किल करने के बावजूद एंड तक आ ही गए हैं, तो आप अगर थोड़ी सी फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए आप लेटर वगैरह, एप्लीकेशन वगैरह लिखकर सीईओ को और अपनी प्रॉब्लम वगैरह उसके अंदर डिस्कस करके अपना प्रॉब्लम और सॉल्व करवा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए 4 लास्ट डेट है, 4/3/2025 तक आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाएंगे। सीईओ को शैल रिसीव द कंप्लेन, ठीक है, कंप्लेंट वगैरह ये रिसीव करेंगे 4 तारीख तक। उसके बाद फिर डेफिनेटली जो ज्वाइनिंग लेटर्स भी आपको साथ साथ जारी किए जा रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप स्कूल से रब्ता कर लेंगे, ठीक है। या आपकी जो इसकी जो लिस्ट है मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पे देख सकते हैं इनका नंबर भी गिवन है, 0331310385, ठीक है। इस नंबर पे अपनी पोर्टल को ओपन करके ये नंबर यहाँ से नोट डाउन करके इन नंबर पे कॉल करके फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आपकी कोई भी क्यूरी है, अगर आपको समझ नहीं आ रही तो क्या करना है, ठीक है, तो आपने सिंपल ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाना है और जितने भी स्कूलों में आपने अप्लाई करना है, किया हुआ है, ठीक है, जो ऑलरेडी जितने भी यहाँ पे ईमेल देंगे, पासवर्ड देंगे, उसके बाद आपने जितने भी स्कूलों में अप्लाई किया हुआ है, ट्रैक एप्लीकेशन के ऊपर जाने के बाद हर स्कूल की लिस्ट ओपन करके आप यहाँ पे चेक करेंगे एक्शन वाले बटन के ऊपर दबा के, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है, अब पहले कल तक तो यहाँ पे काफी सारे नेम शो हो रहे थे, कुछ कैंडिडेट्स का नेम शो हो रहा था, लेकिन अब शो नहीं हो रहा, ठीक है। ये बेसिकली रिमूव अपडेट हुई है लिस्ट, ये बेसिकली अपडेट इसलिए हुई है कि कुछ लोगों का ये रेलेवेंस आपका सब्जेक्ट का इशू था, या इसके अलावा मतलब नेबरिंग आपने विलेज से अप्लाई किया, या मोजा या वार्ड से डिफरेंट से अप्लाई किया, या यूनियन काउंसिल आपका डिफरेंट था, कुछ इश्यूज था जिसकी वजह से आपको बेसिकली ऑटोमेटिकली वो लोग रिमूव हो गए, नेम ही नहीं है पूरी लिस्ट के अंदर, ठीक है। या फिर कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, इसलिए आपने हर लिस्ट को ओपन करना है जो जो स्कूल्स में आपने अप्लाई किया है, और आपने देखना है आपका नेम कहाँ पे है, ठीक है। अगर तो आपका नेम जो है ना वो फर्स्ट 5 में आ रहा है, इट मीन्स कि आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे। वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर डिपेंड करता है स्कूल में के अंदर कितनी सीट्स हैं, ठीक है, तो सबको चेक कर लेंगे। अगर सबसे आपका नेम रिमूव हो गया, इट मीन्स कि आप वहां पे आपका डेफिनेटली कोई ना कोई इशू होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपका हमारा कोई इशू नहीं है, हमारा कल तक नेम शो हो रहा था और हमारा सब कुछ सेम है, हम क्योंकि प्रेफरेंस वाइज यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है, ये कहा ये जा रहा है कि मेरिट यहाँ पे वो मैटर नहीं करता, यहाँ पे अब प्रेफरेंस मैटर करती है कि आपके करीब तरीन जो स्कूल होगा वो आपको दिया जाएगा। आप बशर्ते ये कि आपका सब्जेक्ट भी इसके अंदर मैटर करेगा, इसके अंदर आपकी बाकी जो चीजें हैं वो भी यहाँ पे मैटर करेंगी, ठीक है। अब इसके मैं बताता चलूं जल्दी से कि आपने अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करवाना है और कैसे आप इनको एप्लीकेशन लिखेंगे और सीईओ को सबमिट करवाएंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, मैं आपको बता देता हूं कि आपने एप्लीकेशन कैसे सबमिट करवानी है। परफॉर्मा आपको सेंड कर देता हूं, आपको शेयर कर देता हूं।
जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखें, इस तरह आप एप्लीकेशन लिखेंगे, कंप्लीट एप्लीकेशन लिखने के बाद इनको सबमिट करवाएंगे, ठीक है, सीईओ को, और साथ अटैच कर देंगे जहां पे आपकी लिस्ट थी, जहां पे प्रॉब्लम आपको फेस हो रहा है, जो भी इशू होगा, सिंपल आपने बाखिदमत जनाब सीईओ साहब, ठीक है। तो उसके बाद एजुकेशन जो भी आपका सिटी होगा, खानेवाल है, मुल्तान है, लाहौर है, ठीक है, रावलपिंडी है, गुजरांवाला है, जो भी है उसमें आप लिखेंगे। उसके बाद दरख्वास्त बगर्ज मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करना या प्रोफेशनल मार्क्स शामिल करना, जो भी आपका इशू है यहाँ पे आप इनवान लिखेंगे। उसके बाद जनाबी आला गुजारिश है कि जो भी आपका इशू होगा उसके अंदर ये तमाम एप्लीकेशन वगैरह इस तरह साथ आप अटैच कर देंगे, इस तरह आपका केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ये हसन एजुकेशन सिस्टम का ऑफिशियल नंबर है, इस नंबर पे फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ये तमाम यहाँ पे डिटेल्स, इसको स्ट्रक्चर ऑफ दी लेटर कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप डिटेल्स डिस्कस करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होगी, उसके बाद अलर्ज लिख के, उसके बाद आपने अपना नेम, फादर नेम, उसके बाद अपना आईडी कार्ड और अपना फोन नंबर लिख के एप्लीकेशन इसके साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को अटैच करना है, और इनके अटैच करने के बाद उस स्कूल से लिखवा लेंगे, ठीक है, जिस स्कूल में आप अप्लाई किया हुआ था, जहां पे प्रॉब्लम आ रही है, ताकि उस हेडमास्टर की मेल या फीमेल, उसकी अथॉरिटी या उसकी बेसिकली राय होनी चाहिए, ठीक है। तब आपका केस जो होगा वो स्ट्रांग हो जाएगा, जो भी इशू होगा उसको अतमाद में लेंगे। अदरवाइज ऐसे एप्लीकेशन सबमिट करवाएंगे, हो सकता है वो आपको बात ही ना सुने, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स जो है ना वो हमारे साथ राब्ते में है, उन्होंने कहा कि सर हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ठीक है। हाल तो कुछ इस तरह का है, हालांकि मेरिट लिस्ट जो है ना, ये प्योरली कहा गया है कि ये मेरिट पे हुआ है, ये सारी चीजें लेट इसलिए हुआ है कि किसी की हक तलफी नहीं होगी, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। डेफिनेटली अगर जो भी इशू है तो आप पोर्टल के ऊपर ही बता दें कि ये इशू है, इस वजह से आपका नाम रिमूव हो गया, या ये मसला है, या ये इशू है, ताकि स्टूडेंट्स को एतमाद में लिया जाए। तो ये बेसिकली आज की अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन को शेयर कर दें। ये परफॉर्मा, ये एप्लीकेशन इस तरह आप मुझसे ले सकते हैं, ताकि आप अपनी एप्लीकेशन अपने पोर्टल के अकॉर्डिंग, अपनी केस के मुताबिक इसको चेंज करके लिख के उसके बाद इनको सबमिट करवा दें। आपके पास कल तक लास्ट डेट है। जज़ाकल्लाह।